गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्षितिज के पाठ नंबर 6 प्रेमचंद जी के फटे जूते नामक निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। और हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था और इन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की थी। और इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका भी निकाली है। सन 1995 में हरिशंकर परसाई जी का निधन हो गया था। हिंदी के जितने भी व्यंग्य लेखक हैं उनमें हरिशंकर परसाई जी का नाम सबसे आगे है। और इनकी जो कृतियां हैं उनमें है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, विकलांग, श्रद्धा का दौर आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भारतीय जीवन के पाखंडी, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधी, बेईमानी आदि पर अनेक व्यंग्य लेखों द्वारा शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। अब जो ये लेसन है प्रेमचंद के फटे जूते, यह जो है प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और सादगी से भरे हुए जीवन का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। और साथ ही आज के समाज में जो दिखावा व्याप्त है चारों तरफ और जो अवसरवादिता है उस पर करारा व्यंग्य किया है, यानी व्यंग्य का अर्थ है कटाक्ष किया है। और इस पाठ में प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी के फोटो को देखकर जो लेखक के मन में जो भाव आए हैं उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अब जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मेरे सामने प्रेमचंद जी का एक चित्र है और इस चित्र में वह अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उनके सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, उन्होंने कुर्ता और धोती पहने हैं और उनके गालों की हड्डियां जो हैं वो उभर कर बाहर आई हुई हैं और चेहरे पर घनी मूछें उनको भरा भरा दिखाई दे रही है। और उनके पाँव में कैनवस यानी कपड़े के जूते हैं जिनके बंद यानी तस्मे बेतरतीब, बिना तरीके के, अव्यवस्थित तरीके से बंधे हुए हैं और लापरवाही से उपयोग करने पर जो बंद हैं, फीते हैं, जो उनके सिरों पर जो लोहे की पत्ती निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे इन्होंने कस लिए होंगे। अब लेखक कहते हैं कि जो दाहिने राइट पैर का जो जूता है वो तो ठीक है, मगर बाएं जूते में बहुत बड़ा छेद हो गया है और बाएं पैर की उंगली बाहर निकल आई है। और लेखक कहते हैं कि जैसे ही मेरी दृष्टि इस जूते पर पड़ी, मेरी जो दृष्टि है वहाँ पर अटकी रह गई और मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी पोशाक होगी। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हैं क्या? और या तो फिर इनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं होगा, ड्रेस बदलने का गुण नहीं होगा। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है। यानी कि आज के टाइम में जब भी इंसान फ़ोटो खिंचवाने जाता है तो बहुत तैयार होके तरीके से फिर फ़ोटो खिंचवाता है। और यहाँ पर जो है लेखक सोच रहा है कि देखो इनकी फ़ोटो को देखकर कि देखो ये किस तरीके से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कि फटे हुए जूते हैं। और फिर लेखक कहते हैं कि मैं इनके चेहरे की तरफ देखता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम मेरे साहित्य पुरखे हो, यानी कि मेरे साहित्य में उनके पूर्वज हैं और तुम्हारा जूता भी फट गया है, उंगली बाहर निकली हुई है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? तुम्हें जरा भी लज्जा और संकोच नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि अपनी उंगली को ढक लेने के लिए धोती को थोड़ा सा नीचे रख लेते? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। अब लेखक कहते हैं कि जब लेखक अपने आप ही सवाल कर रहा है प्रेमचंद जी की फ़ोटो को देखकर कि जब फोटोग्राफर ने आपकी फ़ोटो खींचने के लिए रेडी प्लीज कहा होगा तब आपने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। और क्योंकि उस टाइम का जो समाज था और प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और यहाँ पर
उन्हीं उतार चढ़ावों के बारे में लेखक कहता है कि दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर आप उनको ऊपर लाए होंगे, और इसी बीच जो है फोटोग्राफर ने क्लिक करके फ़ोटो खींच दी होगी और फिर आपने थैंक यू कह दिया होगा। और देखो कैसी विचित्र है यह मुस्कान। यह मुस्कान नहीं है। लेखक कहता है कि जो आप ये हंसने की कोशिश कर रहे हो, ये मुस्कान नहीं है, इसमें व्यंग्य है, उपहास है समाज के प्रति। आगे लेखक कहता है कि यह कैसा आदमी है। प्रेमचंद की तरफ इशारा करके कहते हैं कि खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है, यानी कि फ़ोटो खुद खिंचवा रहे हैं लेकिन हंस किस पर रहे हैं? समाज पर। तो लेखक जो है क्वेश्चन करता है कि जब आपको फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते तो पहन लेते, अगर ना भी खिंचवाते फ़ोटो तो क्या बिगड़ जाता। अब जो है लेखक क्वेश्चन कर रहा है कि शायद आपकी पत्नी का आग्रह रहा होगा कि चलो फ़ोटो खिंचवा लें, और आज के टाइम में देखो लेखक व्यंग्य करता है कि पत्नी भी उधार ले लेते हैं तैयार होके। और आगे लेखक जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक लेता है। यानी कि जो प्रेमचंद जी हैं वो महान उपन्यासकार हैं और उन्होंने इतने उतार चढ़ाव समाज में देखे हैं, समाज को बदलने की कोशिश की है। तो जो लेखक है वो अपने आप को उनसे थोड़ा कम समझते हैं कि आप तो हमारे पूर्वज हो, आपने इतना कुछ सहा है और आपकी ये जो स्थिति है इसको देखकर मैं रो पड़ना चाहता हूँ। आगे लेखक कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे कोट भी डाल लेते हैं, पैंट भी डाल लेते हैं, यहाँ तक कि कोई वर मांग लेता है, कोई वधू भी मांग लेता है। और फ़ोटो खिंचाने के लिए तो यहाँ तक कि लोग बीवी भी मांग लेते हैं। तुमसे जूते नहीं मांगे गए, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते हैं। लोग तो इत्र यानी सेंट छिड़क कर भी फ़ोटो खिंचवाते हैं कि जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी भी जो है वो सेंट अपने ऊपर छिड़कना चाहता है। और टोपी भी, आगे लेखक व्यंग्य कहता है कि टोपी जो है उस टाइम में 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता जो है हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत भी बढ़ गई है, यानी समाज के मतलब परिस्थितियों के अनुसार उतार चढ़ाव में पहले कुछ और था मूल्य, अब कुछ और हो गया है। और लेखक कहते हैं कि एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। यानी कि जूता जो है, व्यंग्य करते हैं लेखक कि जूता जो है अगर 1000 का भी है डलेगा तो पाँव में, अगर टोपी जो है वो 100 रुपये की है रहेगी वो सिर पर ही। आगे लेखक कहता है कि मैं जब भी तुम्हारा फटा हुआ जूता देखता हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या इनके नाम हैं ये प्रेमचंद जी के, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता जो है वो फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब लेखक जो हैं प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और अपने व्यक्तित्व के बारे में यहाँ बताते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। ये तो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकली, पर अंगूठे के जो नीचे तला है वो फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा पर पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं निकलेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। लेखक कहता है कि मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, और हम जो हैं वो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि जो प्रेमचंद का व्यक्तित्व है वो सादगी से भरा हुआ है, और जो आज के समाज पर लेखक व्यंग्य करता है कि आज का जो समाज है वो सादगी नहीं है, वो दिखावे और अवसरवादिता का
प्रयोग में जो है आज के समाज के नागरिक जुटे हुए हैं। आगे लेखक कहता है कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हुए हो, मैं नहीं ऐसे पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इसी तरह कभी भी नहीं खिंचवा सकता, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। यानी कि जीवनी बायोग्राफी जो लेखक लिखते हैं अपनी, चाहे वो ऐसे ही छाप दे। लेखक जो है व्यंग्य भरी मुस्कान देख के कहता है कि आपको देखकर मेरे हौसले जो हैं वो पस्त हो गए हैं। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यहाँ यह है। आगे जो लेखक है वो जो प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं, कहानी है, निबंध हैं, उनके बारे में वर्णन करता है। क्या आप होरी का गोदान हो गया हो। गोदान जो है इनका एक महान उपन्यास है और होरी उसमें एक करेक्टर है। और पूस की रात इनकी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक कहानी है कि आप उसमें नील गाय हल्कू का खेत चर गई है। मुस्कान के बारे में कह रहे हैं कि आपकी होरी होरी जो है उसमें करेक्टर बहुत दुखी था। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है। एक उपन्यास में, एक कहानी में इनका ये करेक्टर है। और एक कहानी है इनकी कफन, और मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। क्या मुझे तो आपको देखकर जो है यही आपकी मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कि यह कैसे फट गया होगा। मेरी जनता के लेखक, यानी कि जनता के लेखक कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो प्रेमचंद जी हैं वो जनता के लेखक हैं। जनता का लेखक क्या है, समाज में रहते हुए समाज की तत्कालीन परिस्थितियों पर इन्होंने अपने उपन्यास, निबंध और कहानियों में उसका वर्णन किया है और जनता को जो है मोटिवेट किया है। आगे लेखक कहता है कि क्या बहुत चक्कर काटते रहे हो आप समाज के उत्थान के लिए। क्या बनिए के तगादे तगादे यानी उधार से बचने के लिए 2-3 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते हो। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। और आपको इस पर कोई पछतावा नहीं है कि आपने फटा जूता पहना है। लेखक जो है आगे कहते हैं कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारकर आगे जाते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, यानी कि जो समाज में बुराइयां व्याप्त हुई थी उनका जो इन्होंने है जमकर विरोध किया था। और उस जमाने में, उस समाज में तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता ही फाड़ लिया। यानी अपने व्यक्तित्व को, मतलब व्यक्तित्व तो उनका सादगी से भरा था, लेकिन जो है चेहरे पर उनके जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी उनको देखकर उनका मन दुखी होता था। और यही चीज़ उन्होंने अपने काव्य में वर्णित की है। आगे लेखक कहता है कि जो ये समाज में जो बुराइयां थी, व्यंग्य रूप में कहते हैं कि तुम उससे बचकर उसकी साइड से होकर नहीं निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। यानी कि जरूरी नहीं था कि समाज में जो व्यापक बुराइयां हैं आपको इतना उनके साथ समझौता क्यों किया। आगे लेखक कहते हैं कि जो तुम्हारी भी वही कमजोरी है जो होरी की कमजोरी थी। यानी कि होरी जो है गोदान का एक पात्र है, प्रेमचंद जी का लिखा हुआ गोदान, और उसके एक पात्र हैं होरी। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी। आगे फिर लेखक कहते हैं कि तुम्हारी यह पाँव की उंगली मेरी तरफ संकेत करती लगती है। लेखक कहते हैं कि जो आपकी ये पाँव की उंगली है बाहर निकली हुई, यह मेरी तरफ संकेत करती है, और जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यानी कि आप मुझे घृणित समझ रहे हो और आप मतलब उंगली से, हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते, पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिससे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। यानी कि लेखक जो है एक पर्टिकुलर अपने बारे में बात नहीं कर रहा, समाज के बारे में बात कर रहा है कि क्या तुम इस समाज की ओर इशारा कर रहे हो जिसको समझाते समझाते, मोटिवेट करते करते जो है तुमने अपना जो है सारा जीवन उसी में लगा दिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और ये जो आपके चेहरे पर जो ये मुस्कान है यह भी मैं समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हो, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हो। यानी कि जो अपना व्यक्तित्व
जो है सादगी से बनाई रख रहे हो और समाज को जो है उसका उत्थान करने में लगे हुए हो। मैंने तो आगे लेखक कहता है कि तुम तो शायद मेरे बारे में हंसते हुए मुस्कुराते हुए यही सोच रहे होंगे कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल ली, पर पाँव बच रहा, मैं चलता रहा। पर तुमने तो उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का ही नाश कर लिया। तुम चलोगे कैसे? आगे लेखक कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ और उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। बच्चों, जो ये कहानी है ये उस समाज की लेखक ने जो है उनके व्यक्तित्व पर बहुत प्रकाश डाला है और बारीकी से इस समाज पर व्यंग्य किया है। और इसमें हमें बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आप जब इस पाठ को बारीकी से पढ़ोगे तभी आपको इसका अच्छे से अर्थ समझ में आएगा और इसके जो मुश्किल वर्ड हैं उनके बारे में और प्रश्न उत्तर के बारे में हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड डे।